हेलो स्टूडेंट, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं स्वराज सिंह, हिस्ट्री। आज का आपका टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आता ये हमेशा जो है एग्ज़ाम में आता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इसके आर्थिक सुधारों में जो पहला है जागीरों का अपहरण। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सबसे पहले आर्थिक सुधार किए थे और जो कि आज भी मतलब वे मान्य है सुधार। देखिए, सबसे पहला सुधार जो क्या था, हाईजैकिंग ऑफ जागीरों का अपहरण कर लिया था। जितनी भी जागीरें दी हुई थी लोगों को, उनको अपहरण कर दिया गया था। और जो सैनिकों को दी जाती थी जागीरें पहले, उनकी जगह पर उसमें क्या कर दिया गया, उनको जागीरें ना देकर उनको नगद वेतन दिया गया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जागीरे से बहुत ज़्यादा पैसा जाता था, लेकिन अब एक निश्चित वेतन उनका सैनिकों का कर दिया गया। दूसरा है कर की वृद्धि तथा उसकी वसूली के कठोर नियम बना दिए। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इंक्रीज एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। जो कर की वृद्धि है उसकी वसूली के बहुत कठोर नियम, क्योंकि जो राज्य को आय नहीं होगी तो वो आगे कैसे कार्य करेंगे। लोग बाग कर में जो है ना कर नहीं देते थे, तो उसकी वसूली के लिए कठोर नियम बना दिए गए। अलाउद्दीन ने कर की दर से विशेष वृद्धि की और दोआब के किसानों के उपज का आधा भाग लगान के रूप में तथा 1/4 भाग अन्य करों के रूप में वसूल किया जाने लगा। दोआब का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर दोआब आया। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो जगह है वहां पर वृद्धि कर दी, क्योंकि वहां पर फसलें बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। और जहां पर फसलें ज्यादा होती है, अगर वहां पर टैक्स ज्यादा भी लगा देंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जहां फसल ही अच्छी नहीं होगी, अगर वहां लगा देते तो दिक्कत हो जाती। तो वहां पर क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। इससे जो है क्या हुआ कि कर में वृद्धि हुई, टैक्स ज्यादा आने लगा। फिर तीसरा था बाजार पर नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल। तीसरा जो दिया है इंपॉर्टेंट, जो मार्केट है उस पर कंट्रोल कर लिया गया। कैसे? यद्यपि उस उक्त उपायों द्वारा सरकारी आय में बहुत वृद्धि हुई, किंतु सेना का जो व्यय भी बहुत अधिक था। बहुत ज्यादा खर्च था उस समय पर सैनिकों का। तो सैनिकों को वेतन नगद रूप में देना पड़ता था उस समय पर। तो इसी को देखते हुए अलाउद्दीन ने कुछ साधारण वस्तुओं का मूल्य तत्काल बाजार भाव से बहुत कम निश्चित किया, ठीक है ना, ताकि वेतन प्राप्त धन से वे सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि देखिए, अगर बाजार हम ज्यादा तनख्वाह दे और महंगाई बहुत ज्यादा हो तो वो ज्यादा तनख्वाह भी हमारी कारगर सिद्ध नहीं होगी। अगर हाँ, बाजार में हम कम तनख्वाह मिले और बहुत कम रेट हो तो हम कम तनख्वाह पे भी अपना कार्य कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। तो सैनिक भी उस समय पर कम तनख्वाह में अपना घर चला सकते थे, ठीक है ना। तीसरा था भाव पर नियंत्रण। देखिए, भाव पर नियंत्रण बहुत बढ़िया चीज दी है कि जो भाव थे, अलाउद्दीन ने जो है सर्वप्रथम उन वस्तुओं की सूची का निर्माण करवाया जिनका जो प्रयोग था दिन प्रतिदिन किया जाता था। जो रोजमर्रा की वस्तुएं थे उनका जो है ना एक सूची बनवाई। और उस नियंत्रण को सफल बनाने के लिए साहने मंडी के पद पर मलिक काफूर, जो बहुत अच्छा माना जाता था, उसकी नियुक्ति कर दी गई, मलिक काफूर की, जो बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति था, ठीक है ना। फिर अनाज का एकत्रित कर लिया, अनाज को जो है एकत्रित करना, ठीक है ना। अनाज को एकत्रित करने से क्या हुआ, भाव के नियंत्रण से ही वस्तुओं के दाम भी कम हो सकते थे। अलाउद्दीन जानता था कि वस्तुओं के दाम उनकी मांग तथा उसकी सप्लाई पर जो है ना अवलंबित रहते हैं, यानी कि प्रभाव डालते हैं। इस कारण उसने ऐसी व्यवस्था की कि बाजार में किसी वस्तु की कमी न हो। उसने किसानों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि वे राज्य के कर, धन तथा अनाज के रूप में दे सकते, कि जो कर है वो पैसों के रूप में ना देकर अनाज के रूप में दे, जिससे कि बाजार में नियंत्रण किया जा सके।
छठा दिया वस्तुओं के दाम जो है निश्चित करना। देखिए कोई चीज के हम अगर दाम निश्चित कर देते हैं तो उस पर मन माफिक जो है पैसा मतलब वसूला नहीं जाता है। अगर हम दाम निश्चित, जैसे घोड़े दास आदि के भाव भी निश्चित कर दिए गए थे उस समय पर। व्यापारियों को कुछ धन सरकार की ओर से दिया जाता था ताकि वे दूसरे नगरों में माल खरीद सके, इसकी भी व्यवस्था कर दी थी। ऐसा ही नहीं है कि सब चीज उसके मतलब व्यापारों के लिए भी सोचा था उस समय पर। फिर बाजार में कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए। देखिए उस समय पर जो बाजार में कर्मचारी थे उनको भी नियुक्त कर दिया गया था कि भाई ये देखे कि बाजार में हो क्या रहा है, गलत कार्य तो नहीं हुआ है। अलाउद्दीन ने इस नियंत्रण को सफल बनाने के लिए कुछ कर्मचारी ऐसे नियुक्त किए थे। सर्वप्रथम दीवाने रिसालत के नाम से विख्यात था। फिर उसके जो निम्न पदाधिकारी थे रिसालत के, सहनाद था, वरीद था, मुनहिमान था। सहनाद का जो कर्तव्य था बाजार के जो सामान्य कार्य को देखभाल करना था, कि जो सामान्य कार्य है। वरीद का कार्य बाजार में जाकर जो है घूम घूम कर देखना कि बाजार का कार्य उचित रूप से चल रहा है नहीं, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वह समस्त सूचना सहनाज के पास भेजता था। मुनहिमान गुप्त रूप से बाजारों की रिपोर्ट करता था। गुप्त रूप से वो पता ही नहीं लगने देता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है ना। ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार होगी। थैंक यू।